एक नंबर की बॉडम औरत है, समझते काहे नहीं हो? हम पगलट बैठेंगे यहाँ पर। We connect with comedy better than other this thing. और ऐसा नहीं है कि we can't do other roles. अभी के घर पर हैं, मैंने कहा आइए तिवारी जी, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैंने ऐसे तो हालात नहीं, तभी हमारे टपरे पर कबूतर बैठा तो उसने ट्वीट कर जो कैरेक्टर करते हैं then you start thinking about the character. आप कैरेक्टर के बारे में सोचने लगते हैं। क्या हो अगर आपको मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण मिश्रा के सारे राज के बारे में पता चल जाए? क्या हो अगर उनकी बीवियों को ये पता चल जाए कि उनका चक्कर पड़ोस वाली भाभी के साथ चल रहा है और वो मनी मन उन्हें पसंद करते? आपको ये बात तो पता है, पर उन दोनों के बारे में कई ऐसे राज हैं जो शायद आपको नहीं पता और आज पता चल जाएंगे। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है punjabkesari.com के पॉडकास्ट में, जहां हम आपको खास शख्सियत से मिलवाने वाले। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो दो कॉमेडी स्टार्स जिन्होंने आपको खूब एंटरटेन किया है और उन्होंने अपनी कॉपिंग, टाइमिंग और एक्टिंग स्किल्स के साथ सभी को खूब इम्प्रेस किया है। वहीं हमारे साथ आज मौजूद हैं रोहिताश्व गौर उर्फ मनमोहन तिवारी उर्फ लड्डू के भैया, और वहीं इनके साथ आज मौजूद हैं आसिफ शेख उर्फ विभूति नारायण मिश्रा उर्फ विभू। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का punjabkesari.com के पॉडकास्ट में। अगर हम बात करें आप दोनों के करियर की, स्टार्टिंग के करियर की, तो आपने फिल्म में भी काम किया, उसके बाद टेलीविजन में भी काम किया है। तो ये फिल्म से लेके टेलीविजन, उसके बाद इसको लेकर क्या क्या चेंजेस जो आपने देखे हैं अपने करियर में, तो वो क्या होंगे? बहुत सारे चेंजेस हैं। हम और आसिफ जी तो खैर मेरे से भी पहले के हैं, DD1 के ज़माने से काम कर रहे हैं, जब सैटेलाइट चैनल्स थे भी नहीं। काफ़ी सारा परिवर्तन आया, टेक्निक को लेकर परिवर्तन आया, एक्टिंग को लेकर परिवर्तन आया, कंटेंट को लेकर परिवर्तन आया है, और जो टेक्निक है, जो शूट करने की टेक्निक है, उसको लेकर तमाम परिवर्तन हुए हैं। तो एक बहुत ही समय समय पर हर बार ये परिवर्तन होते रहे हैं। तो आज जो सिनेरियो उस समय जो था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है जी। अगर बात करें कॉमेडी जॉनर की, आप दोनों कॉमेडी जॉनर अभी कर रहे हैं, तो क्या कॉमेडी करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अगर बाकी जॉनर्स की बात की जाए तो उसको लेकर? डिफिकल्ट और इजी की बात नहीं है, इट्स अ क्राफ्ट। अब आप किस क्राफ्ट में महारत हासिल करते हैं, कौन सा लगता है कि आपको एक क्राफ्ट, सम क्राफ्ट्स आर इजी टू आपको लगता है कि आप इट्स इजी फॉर यू टू कनेक्ट विद दिस काइंड ऑफ क्राफ्ट। तो हमारा भी ऐसा है कि वी कनेक्ट विद कॉमेडी बेटर देन अदर दिस थिंग। और ऐसा नहीं है कि वी कांट डू अदर रोल्स, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ और रोल्स नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि कॉमेडी कम्स इजी टू अस। सो आई थिंक मेरा तो यही मानना है। मैं नहीं, बिल्कुल यही है, क्योंकि कॉमेडी में ज़्यादा काम भी करते रहे इस दौरान, तो हमारी सेंस ऑफ टाइमिंग वगैरह बहुत करत अभ्यास से फिक्स हुई है, तो हम ज़्यादा रवां हुए हैं जी। अगर कॉमेडी के अलावा आप दोनों को कोई और जेनर करना हो तो वो क्या करेंगे आप, अगर आपको चॉइस दी जाए तो? नहीं, डेफिनेटली मैं ज़्यादा सीरियस रोल अदा करना चाहूँगा। मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं कोई नेगेटिव रोल करूँ। ओके, और सर आपकी? मेरा कोई एक स्पेसिफिक सोच नहीं है कि मैं इस तरह का रोल करूंगा। रोल विद सब्सटेंस, कुछ उसमें एज एन एक्टर मुझे कुछ इनपुट डालने का मौका मिले, मुझे टू मैं अपना उसमें एसेंस डाल सकूं, तो वो मेरे लिए करना ज़रूरी होगा। बिकॉज मैं तो हर तरह के जॉनर देखता हूँ। आई वॉच थ्रिलर, सस्पेंस, ड्रामा, एवरीथिंग, आई वॉच एवरीथिंग। सो और मैं समटाइम्स व्हेन आई सी अ गुड फिल्म, आप रिलेट करते हो कि कैरेक्टर अगर आप करें तो कैसे करें। दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज मुझे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। बात करें आज के दौर की, तो स्टैंड अप कॉमेडी आजकल बहुत चल रही है। तो आजकल कॉमेडी को बहुत अच्छे से यूथ समझ रहा है। तो आप अगर किसी को एडवाइस देना चाहेंगे आज के यूथ में जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या फिर जो कॉमेडी करना चाहते हैं, तो वो एडवाइस क्या होगी आज के यूथ के लिए? देखिए, स्टैंड अप कॉमेडियंस को तो हमको एडवाइस दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा वो जॉनर है नहीं। स्टैंड अप कॉमेडी एक बिल्कुल अलग जॉनर है, और हम लोग जो काम करते हैं वो एज एन एक्टर जो काम करते हैं, कैरेक्टर्स करते हैं, वो तो वही होते हैं जो होते हैं। तो उसमें हम क्या सलाह दे सकते हैं उनको, क्योंकि उनका कंटेंट सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट होता है। यहाँ तो एक स्क्रिप्ट है जी। स्क्रिप्ट पर हम एक चरित्र के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तिवारी कर रहा हूँ, आप भभूति जी कर रहे हैं। और इसी तरह का कोई किरदार करना चाहे कैमरे पर, तो उसे क्या आप स्टार्टिंग में, अगर वो स्टार्ट हो उसका जनरेशन का, तो क्या आप सलाह देंगे उसको? अगर वो न्यू कमर है तो सलाह देना चाहेंगे कि आप अच्छी टाइमिंग का ध्यान रखें, और बड़ा इम्पोर्टेंट टू असेस योरसेल्फ। आप अपने आप को असेस तो करें पहले कि आर यू केपेबल, क्या आप में वो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक अच्छे कॉमेडी करने वाले एक्टर में होती हैं। एंड अब सबसे बड़ी बात है कि मेरा मानना है कि आप खुद सबसे बड़े जज होते हैं। तो अगर आप में लगता है कि आप में वो डेप्थ है, आप में वो करने की क्षमता है, आई थिंक वी शुड ऑलवेज, हमें भी लोगों ने इनकरेज किया तो हमने भी किया। तो आई लाइक टू इनकरेज यंग पीपल हु आर ब्राइट एंड हु रियली वांट टू डू समथिंग गुड इन देम। लेकिन उनमें वो मादा होना चाहिए, स्पार्क जरूरी है, स्पार्क जरूरी है, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है।
बात करें आपके कैरेक्टर की तो रोहिताश आपने एक कैरेक्टर किया था लापतागंज में मुकुंदनी लाल गुप्ता का, वो लोगों को बहुत पसंद है, वो ऑडियंस उससे काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाती है, तो आपके लिए वो कैरेक्टर कितना खास है, कितना स्पेशल है? नहीं, वो बहुत स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि वो सटायर कर रहा है, वो व्यंग कर रहा है, तो पूरी तरह से कॉमिक एक्टर के तौर पर नहीं उभर के आता। वो एक सीरियस व्यक्ति है जो सोशल कॉज के लिए लड़ता है, बात करता है, तो नेचुरली मैं उससे कनेक्ट भी करता हूँ। जी, प्योर कॉमेडी नहीं है। जी। बात करें भाभी जी घर पे है शो की, तो उसमें कॉमेडी भी है, प्लस एक सभ्यता की बाउंड्री मेंटेन करना भी काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाभी जी को लेके काफी सेंसिटिव टॉपिक है, तो वो कितना मुश्किल होता है कि आप कॉमेडी भी करें, कॉमिक लाइन भी करें, पंच लाइन भी करें और उस सभ्यता को मेंटेन और उसकी बाउंड्री भी मेंटेन कर ले। वो हम शुरू से करते आए हैं जी। बीच में कई बार थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एज पर ही रहें, उसको क्रॉस ना करें, क्योंकि ये हमने एक एडल्ट कॉमेडी के तौर पे शुरू हुआ था, लेकिन बच्चे इससे जुड़ गए बाद में 10:30 बजे, वो कैसे जुड़े पता नहीं। तो हमारी यही कोशिश रही कि हम इसको जो है वो थोड़ा सा माइल्ड वे में और करें जी। तो हम उसको बाउंड्री को क्रॉस होने देते नहीं है, ये हमारी सेंसिबिलिटी है, राइटर्स की भी, हमारी भी, एक्टर्स की भी, डायरेक्टर की भी। जी, बात करें तो आपने इस शो के लिए अपना कानपुरिया स्टाइल एकदम अडॉप्ट कर लिया है, तो वो स्टार्टिंग में उसको अडॉप्ट करने में क्या कुछ डिफिकल्टीज आई या फिर कुछ आपको अलग सीखना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा, कुछ करना पड़ा बहुत? इसका क्या मतलब, आपको आप जो कैरेक्टर करते हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर, आप कैरेक्टर के बारे में सोचने लगते हैं, उसके बारे में उसकी आप जड़ें ढूंढते हैं। अब हमारा जो बेस था कानपुर का था, तो वैसे भी मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कहीं ना कहीं मेरी भी रूट्स यूपी से जुड़ी हुई थी, तो आई यूज्ड टू गो टू वाराणसी एवरी ईयर फॉर वेकेशन। सो मुझे मालूम था कल्चर कैसा होता है, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, हाउ दे टॉक, हाउ व्हाट इज देयर मैनरिज्म्स। सो मैंने वो चीज़ें दोबारा से उसको रिकवर करके जस्ट मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है कैरेक्टर करने में। और हम लोग हिंदी स्पीकिंग जो हिंदी बोलने वाले हैं उनके लिए तो ख़ास तौर से हल्का सा ट्विक ही करना होता है, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं। हाँ, जैसे मनोज संतोषी ने कुछ इसमें मुहावरेदार भाषा इस्तेमाल की है, वो राइटर की क्रिएशन है जो हमने तुरंत पकड़ ली, जैसे जा घुइयां खेत में, है ना, ये इस तरीके के, ज़्यादातर गुर्दे छील दूंगा, गुर्दे तोड़ दूंगा, तो ये सारी चीज़ें राइटर ने रखी थी, जिसे हमने उसको करत अभ्यास से आत्मसात कर लिया। जी। स्क्रीन पे भी काफ़ी अच्छा उभर के आता है और ऑडियंस भी उसे काफ़ी प्यार देती है। बात करें आपने आज से बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए इसमें, बहुत सारी, बात करें तो 300 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, उसमें से आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? मेरे तो 300 के ऊपर जितने भी सारे पर्सनल फेवरेट, कोई जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा हो? मैं तो बिकॉज सारे कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, मुझे सबसे प्यार है, और सब कैरेक्टर्स मैंने टोटल जो मेरे एफर्ट्स है सब में 100% एफर्ट्स है। कुछ कैरेक्टर क्लिक करते हैं, कुछ कैरेक्टर क्लिक नहीं करते, ऐसा होता है बिकॉज आप एवरी टाइम यू आर एक्सपेरिमेंटिंग। सो कुछ जो नहीं क्लिक किए मुझे अफसोस है उसका, लेकिन मैंने उसमें अपने एफर्ट्स में कमी नहीं डाली। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे एक वो कबाड़ी वाला था, वो जो उसमें कि लालची हो गया था, वो एक टोन पकड़ा था उसमें, तो वो कैरेक्टर लोगों को बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने एक जोकर किया था, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। वैसे बहुत सारे कैरेक्टर थे, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे हर कैरेक्टर जो दिया जाता है, मुझे बताया जाता है कि आपका ये कैरेक्टर करना है, तो मेरा जो उसमें जो प्रोसेस है, हम सबका, मेरा एक अकेला का नहीं, हम सबका प्रोसेस है उसमें, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। सो वो प्रोसेस हर कैरेक्टर के लिए सेम ही होता है, भले उसका एक सीन का कैरेक्टर हो, 2 सीन का कैरेक्टर हो, या पूरी स्टोरी में वो कैरेक्टर हो, तो प्रोसेस सब में सेम ही होता है। जी। बात करें आप सेट पे आप लोग शूट करते होंगे, तो आपका सबसे यादगार पल अगर कोई रहा हो या फिर कोई ऑकवर्ड मोमेंट ऐसा सेट पे हो जाता हो जिसको आप शेयर करना चाहें? ब्लूपर्स तो बहुत होते हैं हमारे, हर सीन में ब्लूपर्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ, कभी किसी टाइमिंग मिस हो गया, कभी किसी ने कुछ रखनी थी वो गिर गई, तो हम लोग वो ब्लूपर्स भी हम लोग शूट करते हैं, लेकिन मे बी विल बी कोई शोइंग ऑकवर्ड मोमेंट आपके साथ हुआ हो रोहितांश? हाँ, मेरे साथ हुआ, जैसे बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे मैं भाभी जी के पास गया, मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं, तो उन्होंने कहा आइए तिवारी जी, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैंने ऐसे तो हालात नहीं, तभी हमारे टपरे पर कबूतर बैठा तो उसने बीट कर दी मेरे यहाँ पर पट करके उसी टाइमिंग में, मतलब वो वाकई हुआ और उसे शूट किया गया? हाँ, शूट किया गया, वो है होगा शायद कहीं, और उसके बाद जो हंसी छूटी है वहाँ पर, और वो प्लान नहीं था, वो प्लान नहीं था, वो कबूतर ने प्लान किया था। और अगर बात करें, ऐसे और भी काफी लोग हैं जो ऐसे सवाल शायद सामने से ना पूछ पाए और उनके मन में होगा कि भाभी जी को इम्प्रेस करने की कुछ टिप्स दे दे अगर आप लोग, तो आप इतने सारे टिप्स आजमाते हैं। हम तो खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भाभी है कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ टिप्स जो बाकी लोगों को देना चाहें आप? भाभियों की इज्जत करें, मान करें, प्यार भी करें तो दिल में करें, सामने जाहिर ना करें। नहीं, अच्छा ठीक है, मत करिएगा जाहिर। ओके, आपने जो
अपना आइकॉनिक रोल है विभूति नारायण मिश्रा। इससे अगर हम कहें कि आपने कोई सीख ली हो, इतने सालों में आप इस रोल को कर रहे हैं और आप रोल कर रहे हैं मनमोहन तिवारी का, कोई एक सीख जो मिली हो इस रोल से, कैरेक्टर से? इस कैरेक्टर से सीख मिली हो, धंधे में ईमानदार रहना चाहिए बहुत। जी। और जो आपके नौकर चाकर काम करें उनको टाइम पे सैलरी जरूर दें, नहीं तो वो साले जी का जंजाल हो जाएंगे। जी। विभूति से मैंने ये चीज सीखी है कि बिना नौकरी किए, बिना काम किए भी आप सरवाइव कर सकते हैं इस वर्ल्ड में, राइट। बशर्ते कि आपकी बीवी कमाऊ हो। हाँ। ओके, आपके बहुत सारे को एक्टर्स हैं साथ में और भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, तो आपका सब आप दोनों का सबसे अच्छा बॉन्ड किस किस के साथ रहा है, अगर आप दोनों से बात करें? देखिए यूँ तो हमारा सबके साथ बॉन्ड फिर भी है। एक अच्छा बॉन्ड होता है, ऑन स्क्रीन बहुत या ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, तो वो आप दोनों का किस किस? मेरा बॉन्ड नेचुरली इनके साथ। इनके साथ। तो ऑफ स्क्रीन आप लड़ाई तो नहीं करते होंगे? नहीं, सवाल ही नहीं, हम सोचते ही नहीं कभी उस लेवल पे। कभी आज तक हमारा कोई लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, कभी हमारा आपस में कंफ्यूजन भी नहीं हुआ। तू तो मैं भी कभी नहीं हुई किसी बात में, बिकॉज हम लोग, सबसे बात है, दोनों इंसिक्योर एक्टर हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग वी आर ऑन द सेम पेज, हम लोग सेम पेज पे रहते हैं, क्योंकि हमारा जो अपब्रिंगिंग हुई है ये एनएसडी से है, बिकॉज इनका एक ही हैज दैट टैग विद हिम, और दूसरा है कि मैं आई हैव कम हार्ड वे, धीरे धीरे करते करते, तो नाउ वी अंडरस्टैंड, हमारी जो मैच्योरिटी है दोनों की, वी कनेक्ट विद ईच अदर। बाकी बात कर रहे हैं अगर आपके बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं, मेन भाभी जी ही कितनी बार रिप्लेस हो गई हैं, तो वो दोबारा वैसा बॉन्ड बनाने में अपने को एक्टर के साथ थोड़ा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो भाभी जी भी रिप्लेस हो गई थी, तो उसमें क्या दोबारा डिफिकल्टी होती, क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल डिफिकल्टी होती है, क्योंकि पुरानी वाली के साथ वो टाइमिंग वो सब सेट हो गया होता है, उनके न्यूएंसेस मुझे पता होता है कि कैसे वो रिएक्ट करेगी, क्या करेगी, तो फिर डिफिकल्टी पेश आती है। नई के साथ कुछ फिर बताना पड़ता है अगर वो सुनने के लिए तैयार हो, नहीं तो फिर हमें उनकी टाइमिंग में घुसना पड़ता है, डिफिकल्टी पेश आती है। अच्छा, बात करें कानपुरिया स्टाइल, अभी हमने बात की, अडॉप्ट किया आपने, कुछ वर्ड्स हैं जैसे ये घुइयां के खेत में जाना, या घुइयां की सब्जी बन रही है, ये घुइयां क्या है एग्जैक्टली? ये अरबी की सब्जी को कहते हैं घुइयां, उसमें एक अजीब तरह की फिसलन होती है, अगर आपने देखा हो, उस पे जोक्स भी बहुत ज्यादा बने हैं जी। तो इस फिसलन होती है, मतलब उसको बोलते हैं कि जा साले घुइयां खेत में, मतलब तू जा और वहां जाके फिसल, ये उसका एक बोल है। घुइयां काफी फेमस हुआ था इसके बाद। यादराम के लौंडे से आपको क्या पर्सनल ग्रजेस हैं? आप उसको हमेशा हर सीन में पीटते हुए दिखाई देते हैं और लोगों को काफी मजा आता है कि यादराम के लौंडे को आप हमेशा मारते हैं। अब तो मैं इस बात में मारता हूँ कि 10 साल से वो एक ही तरह का डांस कर रहा है। इस बात में मारता हूँ अब तो मैं उसको, लेकिन वो एक कैरेक्टर है जो कि आउट ऑफ द ब्लू आया है। मैं तो सोचा ना कि हमारे डायरेक्टर थे पहले, बड़े ही वाज वेरी दिस थिंग कि कुछ भी कर दिया, दिस टू डू एनीथिंग, यू नो। तो एक ऐसे सीन चल रहा था, उससे बोला तो डांस करता हुआ, तो उसके डांस करता हुआ है, उसके बाद वो कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो गया, तो उसके बाद वो हर 4 से 5 सीन में आता है डांस करता हुआ, एक ही तरह डांस कर रहा है वो आज 10 साल से, तो मैं इस बात पे मारता हूँ। कुछ रैपिड क्वेश्चंस है लास्ट। सबसे ज्यादा फूडी कौन है सेट पे? फूडी सबसे ज्यादा कौन है? बेचारा फूडी कहाँ है? तो फूडी ऐसा कोई फूडी हमारे सेट पे कोई फूडी है नहीं, फूडी उस तरह से है नहीं। शिल्पा शिंदे थी एक टाइम में, शी वाज अ बिग फूडी। ओके, सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है सेट पे प्रिपेयर होने में? सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? रैपिड क्वेश्चंस। अप्पू सिंह ही लगाता है। हाँ, अप्पू सिंह, हाँ, अप्पू सिंह, हमारा अप्पू सिंह दरोगा बहुत तैयार टाइम होने लगाते हैं। वो सेट पे भी तैयार होते हैं, वहाँ भी तैयार होते हैं। ओके, अच्छा आपसे कि आखिर चाचा जी की प्रॉपर्टी आपको कब मिलेगी, कब लगता है आपको किस सीन में मिल जाएगी? चाचा जी की प्रॉपर्टी होगी तो मिलेगी ना। वो आई नहीं, वो हवा में है। चाचा जी खुद ही पल रहे हैं हम पे। अच्छा, तिवारी जी के असली पिता कौन है? अरे ये आप बता दीजिए यार, ये तो आपने दुखती रग छेड़ दी। लास्ट क्वेश्चन के बाद आप। इनका क्या है कि एक ने इनको जन्म दिया, जी। एक ने इनको पाला है, और बाकी सब हवा में है। कि आप एक डायलॉग्स जो हैं आपके फेमस लास्ट जो है आई एम सॉरी वाला जो है, और एक आपका है, एक चींटियां पड़ेंगी आपका, बड़ा मुझे पसंद है वो डायलॉग, एक आप वो कर दीजिए, और एक आपका है बॉर्डम महिला तुम समझती काहे नहीं। अच्छा। एक ये वाला आप मिमिक कर दे दोनों। चलिए करिए। अरे एक नंबर की बॉडम औरत है, समझते काहे नहीं हो, हम पगलेट बैठे हैं क्या यहाँ पर? सही पकड़े हैं। देखिए आप जोर से बारिश पड़ेगी, छींटे पड़ेंगे। राइट, और एक ये आई एम सॉरी। बेबी, I know baby, I'm sorry. I'm really sorry. I'm genuinely sorry. Okay? थैंक यू सो Thank मच you very much. सर। Thank you. तो ये थे आज हमारे खास मेहमान रोहित अश्वगौर और आसिफ शेख। ऐसे ही और मजेदार पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ punjabkesari.com।